जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर क्लियर और रिप्लाई फार्मूला के बारे में। तो दोस्तों, ये फ़िल्टर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी बहुत बड़े डाटा से हमें कोई स्पेशल डाटा निकालने की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पे फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और एडवांस फ़िल्टर जब कोई क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के बिहेव पे अगर कोई डाटा निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। तो आइए इन दोनों चीज़ों को सीखते हैं कि फ़िल्टर कब उपयोग करेंगे और एडवांस फ़िल्टर कब उपयोग करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास एक डाटा है जिसमें यहाँ पे डेट लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, स्टेट लिखे हुए हैं और सेल्स लिखे हुए हैं, कितने के सेल्स किए गए। अब हम इसमें चाहते हैं कि डेट वाइज, एम्प्लॉय नेम वाइज, स्टेट वाइज या सेल्स वाइज हम फ़िल्टर करने के लिए, तो हमें क्या करना है, इस हेडिंग को सेलेक्ट करना है, फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ़िल्टर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि डेट वाइज, नेम वाइज, स्टेट वाइज और सेल्स वाइज यहाँ पे फ़िल्टर के एक छोटे छोटे बॉक्स लग गए हैं। अब इसमें जैसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे अगर सेल्स वाइज फ़िल्टर करना चाहते हैं तो सेल्स पे जाएंगे, ऑल पे हटाएंगे यहाँ से टिक आउट, और मान लिया जाए 1500 का डाटा देखना चाहते हैं तो उस बटन पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो सिर्फ आपको उस डेटा में वही डाटा शो करेगा जो 1500 यानी 1500 के बराबर होगा, नहीं तो और सारे डाटा शो नहीं करेंगे। अगर टोटल डाटा फिर से आपको देखना है तो क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपको फिर से शो कर जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर मान लिया जाए सेल्स पे जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल पर से क्लिक हटाते हैं, आपको 1200 का डाटा और 1900 का डाटा देखना है तो दोनों पे टिक आउट करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपको इस डाटा में वही डाटा दिखेगा जो 1200 और 1900 के बराबर हो। अदरवाइज इसमें डाटा आपको नहीं दिखेंगे। फिर से हम यहाँ से रिप्लाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये रीअप्लाई अपन बटन जो होता है वो रिफ्रेश करने के लिए होता है। जैसे कोई डाटा अगर आपको बाई मिस्टेक नहीं आया तो रीअप्लाई बटन से आप इसे ला सकते हैं। फिर से क्लियर ऑल बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा आपका क्या हो जाता है कि फिर से टोटल आ जाता है। इसी तरह स्टेट वाइज अगर आप चाहते हैं तो स्टेट पे क्लिक करेंगे, ऑल से टिक हटाएंगे, सिर्फ बिहार का डाटा देखना चाहते हैं तो बिहार पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो डाटा लंबा सा है इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का डाटा दिखेगा, बाद बाकी आपका एक भी डाटा नहीं दिखेगा। फिर से यहाँ से क्लियर बटन पे क्लिक करते हैं। इसी तरह यूपी का देखना चाहते हैं तो सिर्फ में स्टेट पे जाएंगे, ऑल पे क्लिक हटाएंगे, यूपी और बिहार दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो सिर्फ इस डाटा में यूपी और बिहार का डाटा ही शो करेगा, अदरवाइज डाटा नहीं शो करेगा। क्लियर पे क्लिक करके फिर से हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी क्राइटेरिया वाइज अगर आपको देखना हो, डाटा फिल्टर करना हो, तो एडवांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से फिल्टर हटा लिया, अब हम चाहते हैं कि स्टेट वाइज और सेल्स वाइज हमें डाटा दिखे, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी कर लिए और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लिए। अब इसे देखने के लिए हमें करना क्या है कि एडवांस का उपयोग करना है, तो एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेगा, फिल्टर दिस लिस्ट इन पैलेस, यानी इसी में आपको फिल्टरिंग करके दिखा देगा। दूसरा दिखेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी उसमें से कॉपी करके और किसी दूसरे लोकेशन पे जाकर के दिखा देगा। तो ये दो तरह से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिल्टर करना सीखते हैं। लिस्ट रेंज में हमें करना क्या है कि अपने डाटा को सेलेक्ट करना है, तो चलिए हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लिए। अब क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज में हमें स्टेट और सेल्स वाइज देखना है, तो सेल्स वाइज देखना है तो स्टेट और सेल्स को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें इसी लोकेशन में देखना है तो फिल्टरिंग ने लिस्ट पैलेस करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ हमें बिहार का डाटा और जो 2500 का डाटा है वही यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज डाटा मुझे नहीं दिखेगा। इसी तरह हम यहाँ से क्लियर बटन पे क्लिक करते हैं तो सारे डाटा एक बार फिर से देखते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एक और लगा देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम देखना चाहते हैं लेस देन 2500 का डाटा, तो हमें क्या करना है, फिर से जाना है एडवांस ऑप्शन पे, लिस्ट रेंज में अपने डाटा को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज है, तो क्राइटेरिया रेंज में फिर से हमें क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम इसी फिल्टर में देखना चाहते हैं तो फिल्टर इन पैलेस पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें बिहार का डाटा ही शो करेगा सिर्फ, और जो 2500 से नीचे का डाटा होगा वही सिर्फ शो करेगा, यानी लेस देन 2500। तो जो भी लेस देन 2500 से नीचे का डाटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह आप किसी भी डाटा को एडवांस फिल्टर के थ्रू आप देख सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि यहाँ से निकाल करके कहीं दूसरे पैलेस में इसे पेस्ट करना, तो कैसे कर सकते हैं, तो फिर से क्लियर बटन पे क्लिक करते हैं। हमें क्या करना है, जाना है एडवांस ऑप्शन पे, यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है, लिस्ट रेंज में अपने डाटा को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लिए। अब क्राइटेरिया रेंज में अपने क्राइटेरिया को देना है, तो क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे है कि स्टेट बिहार होना चाहिए और लेस देन 2500 होना चाहिए, तो हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लिए।
अब यहाँ से कॉपी टू पूछ रहा है, ये अगर आपका इन पैलेस होता है तो ये वर्क नहीं करता है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन वर्क करेगा। एक जगह देंगे और जगह देने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका डाटा वही शो किया है जो बिहार का है और 2500 से नीचे का है। तो इस तरह अगर आप किसी क्राइटेरिया बेसिस पे अगर आप कोई डाटा को देखना चाहते हो तो एडवांस फिल्टर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह हम फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।